भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। दिन प्रतिदिन उसका जो नशा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा दवाई करवा ली और आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज्यादा मारपीट भी होती है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर नशे में लीन रहता है। तो आज मैं आपको नशा मुक्ति का कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने आज का उपाय ये सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, महादेव की सारी मनोकामना महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। कैसे करना है पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, मतलब पुरानी कथाओं में जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो उन्होंने बहुत सारे में यही महिलाओं का सवाल था कि गुरुदेव हमारा पति नशा करता है, किसी का था कि गुरुदेव हमारा बेटा नशा करता है, तो हमको कोई उपाय बता दीजिए ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई सदस्य है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका पूरा का पूरा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने जाके किए और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसका पूरा का पूरा नशा समाप्त हो गया है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय क्यों। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल शेयर कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, 3 से 4 उपाय बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। किससे कराना है? उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। करवाना क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या लेना है। आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद 1 लोटा जल चाहिए। जल कौन सा होना चाहिए? जल होना चाहिए आपको तांबे के लोटे में। सबसे पहले तो जल होना चाहिए और दूसरी बात, जल में एक चीज और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर से जल आपको नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लेंगे, लेने के बाद उसमें काली तिल मिला लीजिए और पहुंच जाएगी, मतलब उसी व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में खड़े कराना है, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधार होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिए कि श्रवणभेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कौन से? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रवणभेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रवणभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे? वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई भी उपाय नहीं करता, केवल और केवल श्रवणभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसका जितना भी मतलब है उसके अंदर नशा, वो सारा का सारा अवश्य रूप से समाप्त होता ही होता है। ठीक,
ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में नहीं लगता, उसका जो मन है वो किसी भी काम धाम में नहीं लगता। ठीक, तो अब आप क्या उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो आप समाप्त करवा सकें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको इस उपाय में एक काम करना है। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको करना क्या है इस उपाय में, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल ले लीजिए और 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको एक काम करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे पहुंच गए, अब आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको जो जल है वो शिवलिंग पे आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद क्या है, और उससे बाबा को आपको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसको कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा। तो आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना, उसको भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। क्यों, क्योंकि अब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल बन चुका है। उसको लेके घर आ गए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद आपको ये जो औषधि आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, साधारण रूप से अगर पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे आप उसको, देखिए, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो चाय तो दीजिए, पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर की ओर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि औषधि वाला है। अब हम अपने दूसरे उपाय औषधि वाले में चलते हैं। इसमें आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। ठीक, कितने बेलपत्र, 3 बेलपत्र ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र ले लिया। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद उसको पहुंचिए शिव मंदिर लेके और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए और मांगने के बाद उसको ले आएंगे घर। अब वो क्या है, अभी बेल पत्र क्या है, औषधि बन चुकी है। अब आपको उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। साधारण रूप से कहा था तो अच्छी बात है, नहीं तो बेल पत्र को क्या करिए, बेल पत्र को आप धूप में सुखवाइए, सुखवाने के बाद पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। जो पाउडर बन जाए तब आपको क्या करना है, पाउडर बनने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, उसका सारा का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।